शिव शंकर अविनाशी प्रभु मेरे, शिव शंकर अविनाशी। शिव शंकर त्रिपुरारी प्रभु बोले, शिव शंकर अविनाशी। शिव शंकर त्रिपुरारी शिव शंकर शिव शंकर अविनाशी बोले मेरे, 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 शिव शंकर अविनाशी। शिव शंकर अविनाशी बोले मेरे, शिव शंकर अविनाशी। अविनाशी बोले मेरे, शिव शंकर अविनाशी। शंकर अविनाशी बोले मेरे, शिव शंकर अविनाशी। अविनाशी बोले शिव शंकर अविनाशी। शंकर अविनाशी बोले मेरे, शिव शंकर अविनाशी। शिव शंकर अविनाशी बोले मेरे, शिव शंकर अविनाशी। शिव शंकर अविनाशी बोले शिव शंकर अविनाशी। शिव शंकर अविनाशी बोले, शिव शंकर अविनाशी। अविनाशी बोले शिव शंकर अविनाशी। शंकर
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल छाय। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। शिव शंभु रविनाथ शिव शंभु अभिनाथ। शिवस्य प्रदक्षिणात् सर्वं पातकं पातकं नाशयति क्षणात् शिव प्रदक्षिणात् सर्वं पातकं नश्यति क्षणात् दुःखस्य मूलं व्याधिः व्याधेर्मूलं हि पातकम् धर्मेण वही पापान् अपनोदनमीरितम् शिवोद्देशकृतो धर्मः क्षमः पाप विनोदने आप सभी को प्रणाम। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर घट महादेव, हर घट महादेव। भगवान आशुतोष औढ़दानी चंद्रमौलेश्वर भगवान वैजनाथ की पूर्ण कृपा से एक पावन
चेतना रामचरितमानस का पारायण ही जिसका उद्देश्य था और जिनकी वंश परंपरा में रामचरितमानस का अनुष्ठान हो रहा था, हो रहा है और हो रहा होगा। ऐसे एक परम तपस्वी पुरुष की ब्रह्मलीन पूज्यपाद मुनिलाल शर्मा जी उनकी पावन चेतना में उनके परिवार सुपुत्र श्री नरेश चंद्र मिश्रा जी, उनके सुपुत्र श्री विजेंद्र मिश्रा और श्री राघवेंद्र मिश्रा और समस्त मिश्रा जी परिवार द्वारा इस भगवान बुद्ध की पावन भूमि मां जानकी जी की ये मिथिला भूमि में पवित्र श्रावण मास में श्रीमद् शिव महापुराण कथा का हम सब दर्शन कर रहे हैं। 5वें दिन की इस मंगलमय कथा में कथा के आचार्य उपाचार्य पूजनीय विप्रवृंद, प्रिय संगीत वृंद और कथा मंडप में बैठे हुए आप सब भगवान के भक्तों को प्रणाम। जय जय सीताराम। कहते हैं दुखस्य मूलम व्याधि। कोई भी दुख जब आपको आता है तो समझना उसके पीछे आपकी कोई चिंता होगी। व्याधि का अर्थ है चिंता। 3 प्रकार की चिंता जीव को परेशान करती है। एक परेशानी है धन की, वो तो सबको परेशान करती है। कहते हैं ना महंगाई डाकन, ऐसा कोई गीत आया था, महंगाई डाकन खा जाएगी ऐसा। तो एक चिंता है धन की, एक चिंता है धन की। दूसरी चिंता जीव मात्र को है तन की, शरीर की चिंता है। मुझे गैस हो जाएगा, मुझे कफ हो जाएगा, मुझे जुकाम हो जाएगा, मुझे सर्दी हो जाएगी। एक धन की व्याधि है, एक तन की व्याधि है। अब ये दोनों अगर ठीक हो तो तीसरा रोग है मन की व्याधि है। और एक बात समझ लेना, तन बिगड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाओगे, धन कमाओगे, लेकिन मन बिगड़ेगा तो कहां जाओगे? हाँ? और शरीर कभी पाप नहीं करता, ये समझ लो। शरीर कभी भी पाप नहीं करता है। पाप मन से होता है और मन से जो किया हुआ पाप है, मन से जो किया हुआ पुण्य है, उन दोनों का फल इतना अतुल है। आदमी पाप कब करता है? आदमी दुखी कब होता है? जब उसका मन चिंतित हो, जब उसके मन में कुछ तरंगे उछल रहे। इसलिए कहते हैं मन की तरंग मार लो, मन की
तरंग को मार लो तो हो गया भजन। दुख का मूल चिंता है। शिव महापुराण कहता है दुखस्य मूलम व्याधि ही। आपको यदि दुख है तो एकांत में बैठ के शांति से आप सोचो, कहीं न कहीं आपके मन में किसी न किसी प्रकार की चिंता होगी, तभी आपके ऊपर दुख आता है। और जिसके मन में चिंता नहीं उसको कोई दुख नहीं। चाह गई चिंता गई, चाह गई तो चिंता गई। मनवा बेपरवाह, जिसको कछु चाहिए वो शाहों का शाह। दुख हमारे जीवन में कहां से आता है? तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, काहून को सुख दुख कर दाता। यह बहुत अच्छा लिखा है। कोई किसी को सुखी नहीं करता और कोई किसी को दुखी नहीं करता। हम ये समझते हैं कि भगवान ने हमको दुख दिया है। देखो, जब सुख आता है ना तो आदमी अपने परिवार में बांट देता है। सुख आएगा तो आदमी कहेगा ये मेरी मेहनत का फल है। जब सुख आएगा तो आदमी कहेगा ये मेरी बुद्धि का फल है। सुख आएगा तो आदमी कहेगा ये मेरे कर्म का फल है। लेकिन जब दुख आएगा तो दुख का पूरा दोषारोपण आदमी भगवान पर कर देता है। कहते हैं ना भगवान ने हमको दुख दिया। अरे भाई, जिसके घर में जो होगा वो ही दे सकता है। आपके भगवान के घर में दुख है, पहले ये बताओ। सो सुख धामा, सो सुख धामा। भगवान के घर में दुख है ही नहीं तो भगवान हमको दुख कैसे दे सकते हैं? और कभी आपने सुना है कि भगवान दुख निधान है? सुना है कभी? भगवान दुख निधि है, भगवान दुखों के भंडार है। क्या सुनते हैं हम? भगवान सुख भंडार है, भगवान सुख निधि है, भगवान सुख का सागर है। भगवान के घर में दुख है ही नहीं तो भगवान आपको दुख कैसे देगा? आपके घर में कोई आदमी आए कि भाई मुझे थोड़ा सा चावल दो, तो आपके घर में होगा तो आप देंगे। लेकिन यदि आपके घर में चावल है ही नहीं तो? उसी तरह भगवान के घर में दुख है ही नहीं। देखो, शिव महापुराण का गहन सिद्धांत मैं आपको सरल करके बताता हूं। जिसको अपने घर में दुख नहीं लाना है, जिसको अपने घर में दुख को प्रवेश नहीं कराना है, उसको इच्छाएं छोड़ देनी बस। दुख कब आएगा? जब आप इच्छा करोगे। ठीक है कि नहीं? मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूं। हम सब यहां बैठे हैं, वैसे ज्यादा नहीं है लेकिन काफी है। मुझे कल कोई पूछ रहा था, महाराज जी थोड़ी सुबह में संख्या कम हो रही है। कितनी है वो महत्व का नहीं है, कैसी है वो महत्व का है। और कथा किसी व्यक्ति को सुनाने के लिए नहीं होती, कथा केवल और केवल परमात्मा को सुनाने को होती है। देखो, अगर जीवन में सुखी होना है तो ये 3 सूत्र पकड़ के रखो। शिव महापुराण। पहला, भीड़ से भरमाओ मत।
बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना तो लोगों कहते हैं ओहो उसमें तो बहुत अच्छा प्रोग्राम, इतनी भीड़। इसका मतलब भीड़ खराब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसके प्रोग्राम में भीड़ होती है, नहीं, वो भगवान की कृपा है। लेकिन कथा में वही जा सकेगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। कई बार ऐसा होता है, आदमी हरिद्वार जाता है और गंगा मैया के पास जाता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है और बिना स्नान किए वापस आ जाता है। हाँ? ये तो जिसके भाग्य में होगा उसको मिलेगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। तो दुख की जो जननी है, दुख की माता है, उसका नाम है व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। देखो ये तीन चिंता हैरान कर रही है। एक तो जन्म की चिंता, दूसरा मृत्यु की चिंता। किसको नहीं है? जिसको मृत्यु का भय न हो वो शिव हो जाता है साहब। लेकिन हम सबको तो मृत्यु का भय है। मृत्यु ने सबको जकड़ के रखा है। तुलसीदास जी ने कहा है सबसे बड़ा दो ही दुख है, सबसे बड़े दो दुख है। पहले अंतरा स्थाई को बजा दे प्यारे। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि सल्के डूब्या पीऊ पका ने कल रात को मेरे को छेड़ दिया कि कुछ अलग अलग राग सुनाओ, तो मैंने कहा चलो। वैसे किसी को छेड़ना नहीं और छेड़ना तो फिर छोड़ना नहीं। ओ जन्मत मरत दुसह दुख हो, आप तो अवश्य के हो ना। जन्मत मरत दुसह दुख हो, जन्मत मरत दुसह दुख हो, जन्मत मरत दुसह। अरे भाई चेक करना यार, बुला उसको। जन्मत मरत दुसह दुख ईश्वर पे पूजा नहीं सोई, मंगल बिहारी
सबसे बड़े हैं। जन्म लेना और मृत्यु होना, इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। लेकिन जन्म का दुख हमको मालूम नहीं है, क्योंकि जन्म का दुख तो जिसने हमको जन्म दिया उसको मालूम है साहब। जन्म का दुख मां को मालूम है। देखो, जब बच्चा मां के उदर में होता है तो वहां भी उसको सुख नहीं है, इतना दुखी होता है। कहते हैं बच्चा जब मां के उदर में होता है ना तो उसको बहुत दुख सहन करना पड़ता है। जैसे किसी आदमी को अंधेरे कुएं में डाल लो और उसमें दुर्गंध युक्त जल हो, कहीं से प्रकाश न आता हो, कहीं से सुगंध न आती हो, कहीं से कुछ खाने का न मिले, तो वो आदमी की हालत क्या होगी? मां के उदर में ऐसे जीव आता है, वहां क्या है? लहू है, हाँ? मलमूत्र है, इसमें तो जीव का वो गर्भ में आता है तब वही होता है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल ने जीव मां के गर्भ में कैसे आता है उसका पूरा विज्ञान बताया है। ये जो 9 महीने की क्रिया है ना, इसको समझना चाहिए। खैर, अभी वो विषय में नहीं जाएंगे क्योंकि विषयांतर, वरना बहुत अच्छी कथा है। कौन से मास में उसके पैर आते हैं, कौन से मास में हाथ आते हैं, कौन से मास में कान आते हैं, कौन से मास में ये सब आते हैं, कौन से मास में केश आते हैं। और एक बात है, पवन के बिना कोई जी सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, दादाजी जी सकता है? पवन के बिना कोई जिंदा रह सकता है? अब एक बात बताओ, मां के उदर में पवन कहां से आता है? वहां जिसने हमको पवन दिया था, 9 महीने 9-10 मास बुलंद को लागे, इसका भाव यही होता है। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्वों की बूंदी, 9-10 मास बुलंद को लागे। ये जो 9-10 मास की चर्चा है, कबीर करता है, वो आध्यात्मिक वेदांत का स्वरूप है। दुख क्या है? बोले सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना, और उससे बड़ा अगर कोई दुख है तो वो है मृत्यु। इसलिए देखो, मृत्यु आती है ना तो हर एक आदमी दुखी होता है। मृत्यु का भय है, मृत्यु का दुख है, मृत्यु की चिंता है और मृत्यु की पीड़ा है। जन्म मरण के तुम हो स्वामी। तो दुख आता कहां से है? तो यहां शिव पुराण में दुख का स्थान बताया है। दुख कहां से आता है? बोले दुखस्य मूलम व्याधि। जहां से आप चिंता करोगे, जहां से आप इच्छा करोगे, वहां से आपको दुख आएगा। अब यहां बैठे तो किसी को दुख याद आ रहा है, लेकिन अभी इच्छा होगी समोसे खाने हैं, अगर इच्छा हो गई तो यहां से खड़ा होना पड़ेगा। यहां तो खा नहीं सकते, फिर बाहर जाना पड़ेगा, जेब में हाथ डालना पड़ेगा। पता नहीं यहां मिलता है कि नहीं मिलता है। गांव में मिलता है दादाजी? ठीक है। तो आपको जेब में हाथ डालना पड़ेगा। अब देखो, पैसा खर्च होता है, वो सबसे बड़ा दुख है कि नहीं है? पैसा यदि खर्च होगा तो सबसे बड़ा दुख है। फिर आपने पैसे से समोसा खरीद लिया, आप खा गए, अब तीखा होगा। देखो, तीखा होगा तो भी दुख, ज्यादा तीखा खाओगे तो भी जीभ को दुख होगा, कम खाओगे तो मन को दुख होगा। थोड़ा और तीखा होना चाहिए।
जब समोसा खा लिया तो दूसरा दुख शुरू होगा, पेट में दर्द न हो तो अच्छा है। खाने में भी आदमी को भय रहता है कुछ। जब आदमी खाना खाता है तो भयभीत होता है, अगर ये डाइजेस्ट नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो क्या करेंगे। चलो खाने में भय है, आपको लगे गाना गा लेते हैं, तो जब गाना गाएंगे तो गाने में भी डर है, अगर मेरा गला बैठ गया तो। देखो गले को भी दो डर है, बैठ जाए और उठ जाए। कहते हैं ना, आदमी का मुंह भी दो प्रकार का होता है, उतर गया और चल गया। कहते हैं आदमी का मुंह उतर गया। खाने में डर है, गाने में डर है। आपको लगे चलो हंसे, लेकिन हंसने में भी भय है, हंसने में भी दुख है। कोई भी चीज आप उसकी लिमिट से ज्यादा करोगे तो दुखी हो जाओगे। कहते हैं ना, अति बरसनो न अति भलो न बरसनो, अति भलो न बरसनो, अति भलो न धूप, अति भलो न बोलनो, अति भलो न चूप। ज्यादा बारिश भी ठीक नहीं है और ज्यादा धूप भी ठीक नहीं है। उसी तरह ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं और ज्यादा मौन रहना भी ठीक नहीं। मौन कब रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए, ये शिव पुराण सिखाता है। जब आप लोगों के कल्याण के लिए बोलो तो आपका बोलना अच्छा है, लेकिन आप बोलो और आपकी वाणी से, आपकी भाषा से किसी को दुख होता है, तभी आपको मौन हो जाना चाहिए। बोलने में भी दुख है, बोलने में तो भय लगता है यार, अगर उसको बुरा लग जाएगा तो। खाने में भय है, बोलने में भय है, जाने में भय है, देखो चलने में भी भय है। रात को आपको चलने का मन हो, लेकिन कोई बोल दे कि ज्यादा मत घूमना, गांव में कुत्ते बहुत हैं, तो भय आएगा ना। खाने में भय है, बोलने में भय है, चलने में भय है। ज्यादा ज्ञानी होने में भी भय है, ये याद रखो। अगर ज्यादा ज्ञानी हो जाओगे ना तो भय रहेगा, अगर मुझसे कुछ गलत निकल गया तो। भर्तृहरि कहते हैं विद्वाने विवाद भयम। अगर आप विद्वान हो, अगर आप ज्यादा जानते हो तो आपको भय रहता है, अगर कुछ गलत निकल गया तो। कुल में नास्तिकता का भय रहता है, हमारे कुल में कोई ऐसा लड़का न हो, हमारे कुल में कोई ऐसा न हो जिसके कारण हमारे कुल को कलंक लगे। कुले नास्तिक भय। खाना पीना सोना जागना सब जगह भय है, और जहां भय है वही दुख है। यही तो दुख है। सबको अपने अपने मार्ग में भय लगता है। इनको भय लगता है अगर गलत सुर लग गया तो, इनको भय लगता है अगर मेरा बटन ज्यादा कम हो गया तो, अगर ज्यादा हो गया तो शंखनाद होगा, कम हो गया तो ये लोग चिल्लाएंगे। इनको भी भय है। कल मेरे को चिट्ठी आई, महाराज जी आज शूटिंग बंद है। क्या हो गया है? पहले कहां था? देखो किसी भी चीज में एडजस्ट होना सीखो, और जो एडजस्ट हो जाता है ना इसको कहीं भी दुख नहीं लगता। हर दिन ऐसा नहीं है कि आपको मालपुआ मिलेगा। साधुओं में नियम होता है, दोपहर को मालपुआ खाओगे, शाम को खिचड़ी खानी पड़ेगी।
पूछो। अगर दोनों टाइम मालपुआ खाओगे तो क्या होगा? कभी तो चाबे चना चबे ना, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कभी तो खावे चना चबे न कभी, कभी तो खावे चना चबे न कभी, शीरा पूरी मीरानी, कभी तो खावे चना चबे न कभी, हलवा पूरी खीरां दी, वाह वाह रे वाह फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कभी तो चलने हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा, कभी तो चलने हाथी घोड़ा, कभी तो चलने हाथी घोड़ा, टूटी गाड़ी मीरां दी, टूटी गाड़ी मीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, ओढ़े साल दुसाला, वो कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी फटली मुदड़ी मीरानी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी।
दुःखस्य मूलं व्याधिः व्याधिर्मूलं हि पातकम्। देखो, चिंता होगी तो दुख आएगा, दुख आएगा। शिव पुराण में लिखा है आप पाप करोगे। पाप कब करते हैं आदमी? जब खाना पीना हो जाए और शांति से नींद आए तो किसी को पाप करने का मन नहीं होगा। शास्त्र में एक प्रश्न पूछा गया, पाप का बाप कौन है? जब युधिष्ठिर वो जल भरने को जाता है तो यक्ष पूछता है, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप है लोभ। जब आपको लोभ होगा तभी आदमी पाप करेगा। देखो, जब तक आपको लोभ नहीं होगा ना, आपको पाप करने की इच्छा नहीं होगी। पानी से पतला कोई हो सकता है? पानी से पतला कौन है? शास्त्र कहता है पानी से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है। पाप जल से पतला कौन है? कौन? भूमि से भारी। ये धरती से भारी कौन है? तो कहा पाप धरती से भी भारी है। जल से पतला ज्ञान, पाप भूमि से भारी। तीसरा प्रश्न, कौन अग्नि से तेज है? कौन अग्नि से? देखो, वो चूल्हा जल रहा है, हाँ? आप चूल्हों के अगर चूल्हे को आप छुओगे तो आपका हाथ जल जाएगा, सीधा हिसाब है। आपने छुआ, आपका हाथ जल गया, ठीक है। लेकिन अगर आप घर में क्रोध करोगे तो कितने आदमी जल जाएंगे? जितने सुनेंगे सबको जलन होगी। क्रोध करने वाला भी जलता है और क्रोध सामने वाले को भी जलाता है। इसलिए कहते हैं कौन अगन से तेज है? कौन काजल से कारी? पानी से पतला कौन? भूमि से भारी कौन? अग्नि से तेज कौन? और काजल से कारी कौन? अब जवाब दिया, जल से पतला ज्ञान, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से कारी। तो जिसको दुख है, जिसको चिंता है और जिसको पाप का भय है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा उपाय शिव महापुराण बताता है कि जिसको पाप लगा हो, जिसको क्रोध आता हो, जिसको लोभ आता हो, जिसको चिंताएं हो, उन सभी को शिव महापुराण की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ये सुबह में हम लोग आते हैं और प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? देखो, हर एक देवों की अलग अलग प्रदक्षिणा होती है। ये शिव पुराण है, इसलिए अपन पूरी प्रदक्षिणा करते हैं। लेकिन शिव के मंदिर की पूरी प्रदक्षिणा नहीं होती। जहां से वो गौमुख होता है, शिव की अर्ध परिक्रमा होती है, वो उसको उल्लंघन नहीं किया जाता। लेकिन ये शिव महापुराण है और यहां लिखा है, ध्यान से सुने उमा भाई, जो लोग शिव महापुराण की बेन प्रदक्षिणा करता है ना, एक प्रदक्षिणा जो करता है उसको 1,00,000 करोड़ प्रदक्षिणा का पुण्य मिलता है। एक प्रदक्षिणा में 1,00,000 करोड़ का पुण्य है। शिव प्रदक्षिणम कुर्यात्
स्वयमष्टोत्तरं शतं सहस्रमयुतं लक्ष्यं कोटिमन्ये चकार। शास्त्र में अलग अलग प्रदक्षिणा बताई है। एक प्रदक्षिणा है, 4 प्रदक्षिणा है। ये जो हम विवाह के समय घूमते हैं वो क्या है? प्रदक्षिणा ही है वो। अरे वो छोड़ो, भगवान की आरती होती है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, पानी छोड़ते हैं ना, तो ब्राह्मण बोलते हैं यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। यहाँ हम जो प्रदक्षिणा करते हैं और एक एक पग जैसे लगते हैं ना, ऐसे घूम, जैसे क्या है, घूमना है। देखो हमारे गुजरातियों में गरबा होता है, गरबा। अब गरबा कब होता है पहले ये सोचो। बीच में यदि माता जी का स्थापन होगा तभी उसको गरबा कहेगा। उसी तरह प्रदक्षिणा उसको कहते हैं जिसके बीच में, जिसके केंद्र में हमारा इष्ट देव बैठा हो। प्रदक्षिणा किसको कहते हैं? आप मान लो यहाँ शिव महापुराण नहीं है और आप ऐसे ही 7 बार घूम लो तो क्या होगा? वो प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा किसको कहते हैं? बीच में आपका इष्ट देव, बीच में आपका केंद्र हो। मारे बापू पर क्या ना क्या रही गया हो तो ये क्या मारे भेगू करूं। बेरा करो, बेरा करो। झूम रहा है, झूम रहा है पवन, गुंज को सुन के झूम रहा है पवन। गुंज को सुन के अविनाशी पका ए पका હવે બાકીનો પાઠ કાલ કરી નાખજો। હાલો હિંગલિંગ ડાંગ લિંગ ડાલિંગ ડાંગ હિંગલિંગ ડાંગ લિંગ ડાલિંગ ડાંગ હિંગલિંગ ડાંગ લિંગ ડાલિંગ ડાંગ। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, काशी बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी। महादेव का डमरू बाजे, महादेव का डमरू। आहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
bum 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 बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव का डमरू बाजे देव का डमरू बाजे नाचे मगन सन्यासी बम बम बोल रहा है गाजी बम बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी तू ही तुर्यनाथ हो हो मान जगा झूठ बनी बन विशाल घट गदा अति असाल जगा झूठ बनी बनी विशाल घन गदा अति कंत्रवाल कन अवलंबमाल ये शिव तांडव अलग अलग है सबका पर के धरणी कालम कालम हरम I want to look at all I out have a gun of love fight. Dhagadinda, 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 dhagadinda. शंभो शीतला मैया की छैया दुर्गा जी के दुर्गा जी के अंगनैया में शीतला के शीतल छैया में दुर्गा जी के अंगनैया में दुर्गा जी के अंगनैया में अर्जी सभे लगावेला अर्जी सभे लगावेला उनके दासी बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी
मुक्ति धाम है, मरने वाला अवश्य मुक्ति पाता है। माँ गंगा की पावन लहरें और बलूना की धारा, जोश देती है बोल के हर महादेव का ये नारा। मुक्ति मंत्र ललकार बन के बोले, मुक्ति मंत्र ललकार बन के बोले, बोले हिंद के अविनाशी। जय बम बम, जय बम बम, जय बम बम, जय बम बम, bum 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 bum। ये रावण का शिव तांडव है, ये रावण का है। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखरा प्रसूनि धूलि धौरणी दूसराकृति भूभुजंग राजमालयानि बद्धजाटजूट श्रियै चिराय जायता चकोर बंधु शेखर, श्रियै चिराय जायता चकोर बंधु शेखर, ललाट चतुरज्वल धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकं नमन्निलिं पनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटाल मस्तुना शिरोजटाल मस्तुना शिरोजटाल। ओ द्वादश ज्योतिर्लिंग यहाँ है, विश्वनाथ है अविनाशी, विश्वनाथ है अविनाशी। मात विशालाक्षी यहाँ है, शक्तिपीठ है ये काशी। शिव त्रिशूल के बसे धाम में, देव का है फेरा, देव का संतों की नगरी है यहाँ पर, तुलसी का है डेरा। यहाँ मंत्र शिव नाम बदल दे, यहाँ मंत्र शिव नाम बदल दे, भक्त का और गहराशी। जय बम बम, जय बम बम, बम बोल रहा है काशी, 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 बम बोल रहा है काशी।
पार्वती पदये हर हर महादेव। करुणाकर मामव भवसागर तारक शिव भो शिव शंभो स्वयंभो। देखो बिरजू भाई, यहाँ दो शब्द है, शिव भो हो, स्वयं भो हो, और स्वयं भो और स्वयं भू। जरा ध्यान से देना इस शब्द पर, स्वयं भो और स्वयं भू, इसका दो अर्थ है। किसी भी आदमी को बुलाना हो तो उसको मान से बुलाना चाहिए। अगर आप किसी को सम्मान से नहीं बुलाओगे तो वो आदमी आपके घर आएगा? ये मान लो हमारे घर में शिव महापुराण की कथा चल रही है और हम किसी को बोलेंगे ए कथा सुनने को आना, कथा रखिए, कोई आएगा? अगर सम्मान के बिना स्वजन नहीं आता, सम्मान के बिना सर्वजन नहीं आता, तो सम्मान के बिना सर्वेश्वर कैसे आएगा? इसलिए देखो किसी भी भगवान को सम्मान के साथ बुलाते हैं। निर्गुण निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप गम गम भूता प्रपंच रहित। निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप गमागम भूत प्रपंच रहित। निज गुहा निहित नितांत अनंत आनंद अतिशय अक्षलिंगम। धिमित धिमित धिमि धिमि कित कित तो तरिकित तरिकित तो मतंग मुनिवर वंदिताईश सर्वदिगंबर वेशितईश। शिव भो स्वयं भू शिव स्वयं भू शिव स्वयं भू धर्मेणैव हि पापानां नोदनमीरितं शिवोद्देशकृतो धर्मः क्षमः पापविनोदन। ऐसा कहते हैं काशी नगरी जो है, जरा ध्यान से सुनना, काशी नगरी है ना, वो भगवान शिव के त्रिशूल पर खड़ी है। पूरी काशी त्रिशूल के ऊपर खड़ी है और इस बात का स्वीकार साइंस भी करता है। साइंस वालों ने एक बार ड्रोन से एक तस्वीर खींची थी तो उसमें दिखा गया था कि शिव काशी के जो नीचे का भाग है वो पूरा त्रिशूल आकार है। और कहते हैं कितना भी बड़ा प्रलय आए दुनिया में, कितना भी बड़ा प्रलय हो जाए, लेकिन दो भूमि का कभी नाश नहीं होगा। एक श्री काशी और एक श्री वृंदावन, इनको कभी भी दुनिया के कोई प्रलय का भय नहीं। क्यों?
क्योंकि काशी को भगवान विष्णु ने अपने त्रिशूल पर खड़ा रखा है और वृंदावन को भगवान नारायण ने अपनी तर्जनी पे खड़ा रखा है। पूरा जो वृंदावन है सुदर्शन चक्राकार है। ये जो ब्रजभूमि है ना वो अर्धलिंगाकार है। कभी ब्रज की परिक्रमा कर रहे हो तो देखना अर्धचंद्राकार है श्री वृंदावन। कहते हैं काशी में भगवान शिव के कान का एक कुंडल पड़ा है। कान भगवान शंकर जी जब कैलाश से निकल रहे थे तो शिव के कान में एक मणि का कुंडल था। कानों में मणि जिसके राजा वो कुंडल जहां गिरा मणि का कर्णिका गिरी, इसलिए नाम पड़ा मणिकर्णिका। काशी का एक नाम है काशी, जहां सब जगह पानी ही है और पानी को संस्कृत में वारी कहते हैं। वारी असी यत्र इति वाराणसी। और काशी का एक बड़ा अद्भुत नाम, जहां किसी की भी मृत्यु होती नहीं। देखो यहां किसी के मृत्यु का न शोक मनाया जाता है। यहां किसी के मरने का, काशी में कोई मरता है ना उसके पीछे रोते नहीं, क्योंकि काशी में आदमी मरता नहीं है, काशी में आदमी मुक्त हो जाता है। मुक्ति धाम है मरने वाला, अवश्य मुक्ति पाता है। इसलिए काशी का एक नाम है माता जी अविमुक्तेश्वर। भगवान विश्वनाथ का एक नाम है अविमुक्तेश्वर, एक नाम है विश्वेश्वर। वाराणसी भजपति भज विश्वनाथम। तो पाप का भय हो, व्याधि हो, दुख हो, उसको चाहिए भगवान शंकर जी का भजन करे, भगवान शंकर जी की प्रदक्षिणा करे। कहते हैं कि जैसे आप पाप से अगर मुक्त होना है तो भगवान शिव का नाम जपो। सतयुग में सतयुग में ध्यान करें, ध्यान करना अच्छी बात, लेकिन ये बात याद रखना, ध्यान करना और सोना कुछ फर्क है। हाँ, कल से सो जाते हैं, हम कहते हैं सो गए, तो क्या बोलते हैं, सोया नहीं हूं, ध्यान में हूं। ध्यान और सोने में क्या फर्क है? ध्यान में आदमी भीतर से जाता है, बाहर से सोता है, और नींद में आदमी बाहर से सोता है, बाहर से जाता है और भीतर से सोता है। और बहुत से लोगों को कथा में सो जाते हैं लोग यहाँ आके, और मुझे तो मालूम हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ सो जाओ, ठीक, अच्छा, जिसको सोना है उसको छूट, कम से कम यहाँ आके सो जाओ। शिव नाम जो सब पाप दोषिता, ब्रह्मानंद ना विसारे भव सिंधु पालका, भाती है गंगा। अब यहाँ एक प्रश्न है, काफी समय से लोगों के मन में शंका होती है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो काफी लोगों के मन में बापू वाली को खास, कई लोग कहते हैं कि शिव का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए। अब मैं शिव पुराण के माध्यम से, शिव पुराण को माध्यम बनाकर भगवान शिव की वाणी आप तक शिव का प्रसाद बना के पहुंचा रहा हूं।
कौन सा प्रसाद लेना चाहिए और शिव नैवेद्य लेने से फायदा क्या होता है। यहां कहा है दृष्टा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता भुक्ते तो शिव नैवेद्य पुण्यानि आयांति कोटिश। जब भगवान शिव जी को नैवेद्य अर्पण किया जाता है तो शिव जी का नैवेद्य का अगर आप दर्शन कर लो, ध्यान से सुनना, आपको प्रसाद मिले तो नसीब वाले हो, लेकिन अगर आप दर्शन कर लो शिव नैवेद्य का तो आपके सब पाप दूर हो जाते हैं। और यदि आपको वो नैवेद्य प्राप्त हो, यहाँ आपको रोज शाम को जो प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद का मतलब ही वही होता है, प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात और द माने दर्शन। प्रसाद से केवल आदमी की मुंह शुद्धि नहीं होती, प्रसाद से आदमी का हृदय, बुद्धि, मन ये सब शुद्ध हो जाता है। जो भगवान शिव के नैवेद्य को पाएगा इसके कोटि कोटि पुण्यों की वृद्धि होगी, उसके करोड़ों पुण्य प्राप्त होंगे उसको। और जो स्वयंभू शिवलिंग हो, रसलिंग हो, आनंदलिंग हो, ये सबका प्रसाद हम लोग ले सकते हैं। दूसरी बात, जिसकी सेवा चंड कर रहा हो, चंड माने श्मशान में जो शिवलिंग हो, उसका नैवेद्य हमको नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये शिव पुराण में लिखा है। फिर यहां पर बताया है कितने शिवलिंग का प्रसाद लेना चाहिए। शालिग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजा पाषाणे राजते स्वर्णे सूरसिद्ध प्रति। पाषाण लिंग हो, पत्थर का शिवलिंग हो, उसका प्रसाद लेना चाहिए। रसलिंग हो जो घी वगैरह से बनता है, मक्खन घी ये सब रस है ना, उसका प्रसाद लेना चाहिए। जो सोने का शिवलिंग हो उसका प्रसाद लेना चाहिए। जो शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित हो, जिसकी देवताओं द्वारा, ऋषिमुनियों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, ऐसे शिवलिंग का नैवेद्य लेना चाहिए। यहां लिखा है कि ब्रह्मा जी भी शिवलिंग का प्रसाद लेते थे। ब्रह्मा भी शुचिर्भूत्वा निर्माल्यम यस्तु धारयेत् भक्षयित्वा धृतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति। अब जरा ध्यान देना, जो बाण लिंग होती है, बाण जो लोहे की शिवलिंग होती है, जो सिद्ध लिंग होती है, जो स्वयंभू लिंग होती है, उनके ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया होता है वो बहुत पुण्यदायी होता है। और चंड जो होता है उसका अधिकार इसके ऊपर नहीं है। अग्रायं शिव नैवेद्यं पुत्रं पुष्पं जलं फलं शालग्राम शिलात् संगात् सर्वं याति पवित्रता। शिवलिंग के ऊपर 4 वस्तु चलती है। एक, शिवलिंग के ऊपर पत्र चढ़ता है। पत्र कौन सा? हाँ, हम लोग रोज चढ़ाते हैं ना, बेल पत्र चढ़ता है। दूसरा, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ता है, पत्रम पुष्पम। अब पुष्पक शिव जी के ऊपर कौन सा चढ़ता है? सबसे ज्यादा जो करेल होती है, करेल, इधर करेल को क्या कहते हैं? करेल कहते हैं ना। मैंने ऐसा सुना है कि भगवान कृष्ण जब बंसी बजाते थे माता जी, तो दोनों कान में भगवान वो करेल के पुष्प लगाते। क्यों? क्योंकि वंशी को आप उल्टा करोगे तो क्या होगा? वंशी को उल्टा करोगे तो शिव हो जाएगा। और बंसी बजती कहाँ है मालूम है? बंसी में 2 फूंक लगती है, एक यहां से लगती है, एक यहां से लगती है, और पहुंचती कहाँ है? ये शिव है, ये कृष्ण। तो कानपुर से नागपुर कितना दूर है? हम शिव और कृष्ण को अलग अलग बिठा लेते हैं। तो भगवान शिव को पीले पुष्प, करेल के पुष्प अर्पण। जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम, बेल का पत्र चलता है और चंपा का फूल भी चलता है शिव जी को। इधर चंपा होता है कि नहीं होता मालूम नहीं, होता है। चंपा की सुगंध बहुत अच्छी आती है। और शिवलिंग के ऊपर जल चलता है। कहते हैं कि बाकी की सेवा बहुत कठिन है, ठाकुर जी की सेवा बहुत कठिन है, और उसमें भी हमारे जो बाकी बिहारी हैं, की सेवा देता ये बात है। बाकी बिहारी जैसा दुनिया में कोई क्या दिखता है? मीरा कहती है, मोरे मुकुट माथे तिलक विराजे, मोरे मुकुट माथे तिलक विराजे, मकर कुंड दारिको अधर मधुर बंसी बजावे,
आदर मधुर पर बंसी बजा हृदय जावे रानी को यह छवि देखी मगन भई मीरा यह छवि देखी मगन भई मीरा मोहन गिरी दागी को हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को हमारो शंकर भगवान को चंपा का पुष्प चढ़ा पत्रम पुष्पम। अब शंकर भगवान को आप ये कुछ नहीं दे सको तो कोई बात नहीं। देखो एक चीज सबके घर में होती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, गरीब हो, तवंगर हो, ज्ञानी हो, सन्यासी हो, सबके घर में एक चीज रहती है। वो क्या है? एकदम सरल है, सबके घर में रहती है। क्या है? जल। किसके घर में नहीं होता? हाँ? शिव को सबसे प्यारा कुछ है वो जल धारा है। कहते हैं जल धारा प्रियो शिव, शिव के ऊपर जल की धारा। गंगधारा 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 काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमिदानी उजाला बाती है गंगधारा शिव जी को जल बहुत प्रिय है, इसलिए देखो जब भी भगवान शिव जी की पूजा की जाती है तो शिव जी का अभिषेक होता है। और शिव को जो अभिषेक करते हैं, शिव के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसी को कहते हैं रुद्राभिषेक। इस श्रावण में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। अगर भगवान ने आपको शक्ति दी है तो विद्वान ब्रह्मनिष्ठ 11 पंडित को बुला रुद्राक्ष का जाइए शौच में रुद्री इसका 11 पाठ करा। 11 ब्राह्मण अगर 11 पाठ करते हैं तो 108 पाठ होता है, 110 होता है, लेकिन वो प्रायश्चित के रूप में माना जाता है। और 108 पाठ जब हम करते हैं तो एक लघु रुद्र होता है। ऐसे 108 11 बार करो तो एक महारुद्र होता है। और ऐसे 1008 करो तो एक अति रुद्र होता है। रुद्राभिषेक के 4 प्रकार हैं, रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक और अति रुद्राभिषेक। शिव जी महाराज को जल चढ़ाओ। चलो यदि आप कहो कि हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो अपनी एक मान्यता होती है कि घर में शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, ऐसा कई लोग सोचते हैं। चलो शिवलिंग आप घर में नहीं रख सकते, शिव महापुराण आपको एक दूसरा उपाय बताता है। आप घर में शिवलिंग नहीं रख सकते हो तो आंगन में एक बेलपत्र का वृक्ष रखो। जिसके आंगन में बेलपत्र का वृक्ष है, जिसके आंगन में बेलपत्र का झाड़ है, समझ लेना सारे तीर्थों का पुण्य आपके घर में आया है। ये जो बेलपत्र है ना, बेलपत्र स्वयं शिव का स्वरूप है। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवी रपेस्तुतः यथा कथञ्चित् एकस्य महिमा मायते कथौ। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय।